जय रामकृष्ण हरी। नर्मदे हर। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। आज हमारे को प्रभु की बड़ी याद आ रही है, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हम ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं। बाकी इतने मंदिर है, हमको सबको दूर से ही दर्शन होते हैं, पर भगवान जो पांडुरंग हैं, विठ्ठल भगवान हमको चरण स्पर्श करने देते हैं। उनके गर्भगृह में आप प्रवेश कर सकते हो, सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति। तो ये सौभाग्य ना जाने कब प्राप्त होगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। एक निवेदन आपसे करते हैं कि जो भक्त ठाकुर जी की सेवा में दक्षिणा देता है, दान देता है, वो कृपया बारकोड के माध्यम से दें, या तो फोन नंबर जो है उसके माध्यम से। क्योंकि जो सुपर थैंक्स आप पहुंचाते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से आप जो हमारे लिए दक्षिणा पहुंचाते हैं हमारे ठाकुर जी के लिए, वो दक्षिणा ना जाने हमारे पास कब आएगी। क्योंकि यूट्यूब का एक जो है उसकी प्रक्रिया रहती है कि आपको इतने 1000 व्यू मिलना चाहिए तो ही आपको पैसा मिलेगा, चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रक्रिया रहती है, और यदि आपके $100 बनेंगे तो ही आपके पास पैसे आएंगे। और जो आप दक्षिणा दे रहे हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, वो भी तभी आएगी हमारे पास जब हमारे $100 होंगे। और $100 कब होंगे ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वीडियो पे कोई हजारों में लाखों में व्यू तो आते नहीं है, और हम कोई यूट्यूबर नहीं है कि आकर्षक वीडियो बनाते हैं। हम तो ना माध्यम है, बस माँ नर्मदा ने माध्यम बना रखा है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का। तो बस यहाँ बैठे बैठे जानकारी देते हैं। अब जो भक्त हैं वही हमारी वीडियो देखते हैं, बाकी हर कोई थोड़ी ना देखता है। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन था। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं कि स्त्री शरीर जो है, माता बहनें, वो किस समय माँ नर्मदा की परिक्रमा लगाए, और मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए उनको किन बातों का ध्यान रखना है, और किन की अनुमति लेना नर्मदा परिक्रमा के लिए अति आवश्यक है। तो देखिए, मां नर्मदा की यदि आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यदि विवाहित हैं तो आपके पति की अनुमति अति आवश्यक है, और यदि आप अविवाहित हैं तो आपके माता पिता की अनुमति अति आवश्यक है। यदि आपके गुरु हैं तो आपके गुरु की अनुमति अति आवश्यक है। अगर उनकी बिना अनुमति के आप आते हैं तो आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, वो खंडित मानी जाएगी, और मां भी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। देखिए, दूसरी बात यह है कि कुछ माता बहनें हैं हमारी जो नर्मदा परिक्रमा तो बहुत करना चाहती है, पर वो जो है किसी अपने परिवार के कारण, है ना, उनको इतने घर में परिवार है, उनके सास ससुर, उनके बच्चे हैं, उनके पति हैं, इतनी जिम्मेदारी है परिवार की, है ना। एक पुरुष तो क्या है, बोल देता है कि चलो मैं जा रहा हूं, पर एक जो महिला है वो ऐसे घर से नहीं निकल सकती है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो महिलाएं हैं, जो हमारी माता हैं, बहनें हैं, वो जो घर में हैं, वो निरंतर चिंतन करती रहती है नर्मदा परिक्रमा की, है ना, और वीडियो देखती रहती है, नर्मदा परिक्रमा दर्शन करती रहती हैं, और मन में बस यही चलता रहता है कि माँ मुझे कब परिक्रमा करने बुलाएगी। तो हम हकीकत कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करें, आप घर बैठे ही मां नर्मदा की परिक्रमा लगा रही हैं। सही कह रहे हैं मैया, आप घर बैठे मां नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे संत शास्त्र कहते हैं कि यदि आप नर्मदा परिक्रमा में हो, उसके बावजूद भी आपका मन घर पर है ना, आपके मन में चल रहा है मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरे पति क्या कर रहे होंगे, मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं, सासू की तबीयत खराब है, मेरी माँ क्या कर रही होगी, मेरे पिता क्या कर रहे होंगे, ये चल रहा है, मेरा व्यापार कैसा चल रहा होगा, है ना, मेरे बिना, ये सब आपके मन में चल रहा है। आपके मन में चल रहा है आज तो मुझे खीर पूरी खाने के लिए मिल जाती, है ना, आज तो मुझे मेरी पनीर खाने की बहुत इच्छा हो रही है। ये सब चीज अगर सांसारिक चीज आपके मन में चल रही है तो आप परिक्रमा तो कर रहे हो, पर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, आपका शरीर परिक्रमा पे चल रहा है। जब तक आपका मन मां नर्मदा में विलीन नहीं हो जाता, उनके ही चिंतन में डूब नहीं जाता, तब तक नर्मदा परिक्रमा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती। और यदि आप घर हो और घर पर बैठे बैठे निरंतर मां नर्मदा का चिंतन चल रहा है, मां नर्मदा की परिक्रमा है आपके हृदय में चल रही है, मन में चल रही है, वही वीडियो आप देख रहे हो, तो हकीकत तौर पे नर्मदा परिक्रमा आप लगा रहे हो, उसका पुण्य भी आपको घर बैठे मिल जाएगा। मैया, मेरी बहन, हकीकत कह रहे हैं आप। अब बात रही कि आप जो नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं, तो
उसके लिए आपको सबसे अच्छा और उचित समय है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी से परिक्रमा आरंभ करें, है ना। ये तो पूर्णिमा से आप परिक्रमा आरंभ करें जो देव उठनी एकादशी के बाद आती है, अर्थात देव उठनी एकादशी से तो जनवरी तक, इन बीच में आप कभी भी परिक्रमा आरंभ करें, अति उत्तम रहेगा। क्योंकि उस समय यदि आप अकेले आ रही हैं, है ना, अधिकतर प्रश्न यही आता है मैं अकेली हूं तो नर्मदा परिक्रमा कब करूं, कौन सा समय अच्छा रहेगा, है ना। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा समय देव उठनी एकादशी से, तो आप जनवरी, इन बीच में कभी भी परिक्रमा आरंभ कर दें। ध्यान रहे देव उठने के एकादशी के पहले आपको परिक्रमा आरंभ नहीं करनी है। कई लोग दशहरे से परिक्रमा आरंभ कर देते हैं, है ना, नवरात्रि से परिक्रमा आरंभ कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये परिक्रमा खंडित मानी जाती है ना। अब बात यह है कि कुछ माता जी कहती है हम शिवरात्रि से परिक्रमा आरंभ कर दें क्या, है ना। तो आप परिक्रमा तो आरंभ कर सकते हैं, पर देखिए बहन, इस समय क्या होता है कि परिक्रमावासी नी के बराबर रहते हैं, है ना। तो जो अस्थाई परिक्रमावासियों की सेवाएं होती वो सारी हो जाती बंद शिवरात्रि बाद, सिर्फ आश्रमों में सेवाएं चलती है। अब क्या होता है, नर्मदा परिक्रमा आप करेंगे तो कितनी जगह पर चद्दर के शेड बने हुए हैं, है ना, वहां की जगह आपकी सेवाएं होती है वो सारी बंद हो जाती है। कुछ बाहर से लोग सिर्फ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करने आते हैं, है ना, तो वो लोग शिवरात्रि बाद चले जाते हैं, है ना, वो सब चले जाते हैं। तो उत्तर तट पे तो सेवा मिलती है, पर ये जो दक्षिण तट पे है शिवरात्रि के बाद सेवाएं बहुत कम हो जाती है। अब अगर पुरुष शरीर है तो देखिए वो कैसे भी निर्वाह कर सकता है, पेड़ के नीचे रह लेगा, किसी भी मंदिर पर रुक जाएगा, है ना। पर स्त्री शरीर है, उसकी मर्यादाएं हैं, वो हर कहीं नहीं रुक सकती हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है स्त्री शरीर से कि वो शिवरात्रि से परिक्रमा ना उठाएं, वो देव उठनी एकादशी से जनवरी के बीच में परिक्रमा उठाएं, अति उत्तम रहेगा। उस समय आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको ना जाने कितनी माताएं बहनें मिल जाएगी परिक्रमा में, उनका साथ मिल जाएगा। शिवरात्रि से परिक्रमा उठाते हैं तो आश्रम खाली मिलते हैं, परिक्रमा का मार्ग खाली मिलता है, पूरा जंगल मार्ग रहता है, एकांत मार्ग रहता है। मां नर्मदा तो साथ रहती है, ये तो बिल्कुल सही है, पर मां क्या कहती है, मां कहती है साहस रख पर अहंकार नहीं, श्रद्धा रख पर अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि माँ, हम माँ है, माँ हमारी रक्षा करती है, फिर भी हमको सावधानी तो रखना पड़ेगी ना, कि बुद्धि और विवेक भी हमें माँ नहीं दिया है। ये सोचने की क्षमता तो हमें नर्मदा मैया ने, ठाकुर जी ने ही प्रदान की है ना, कि हम किस समय परिक्रमा लगाएं, कौन सा समय उचित होगा। तो इसलिए सबसे उचित समय जो है वो यही है कि देव उठनी एकादशी से परिक्रमा आप लोग आरंभ कीजिएगा। जो बहन कहना चाह रही हैं कि हम शिवरात्रि से परिक्रमा आरंभ कर लें, जो माता जी कहना चाह रही है, हमारा उनसे यही निवेदन है। उस समय आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी और थोड़ी कठिनाई आ सकती है, अस्थायी जो सेवाएं होती है वो सारी बंद हो जाती हैं दक्षिण तट पर। उससे अच्छा आप क्या कीजिए, आपकी बड़ी श्रद्धा है कि मुझे शिवरात्रि से परिक्रमा उठानी है, तो आप थोड़ा और प्रतीक्षा करें, और जो चैत्र नवरात्रि आरंभ होगी, है ना, जो अपना गुड़ी पड़वा से उत्तर वाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा आरंभ हो जाती है। 2 जगह होती है, एक मंडला जिला में होती है, एक जो है गुजरात के तिलकवाड़ा से रामपुरा से तिलकवाड़ा होती है। ये परिक्रमा वो जो गुजरात की है ये 22 किलोमीटर की है, जो मंडला की है वो 44 किलोमीटर की है। और इस परिक्रमा करने से आपको संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। और जब आप ये परिक्रमा करेंगे आपको वही आनंद, वही उत्साह और वही आत्म शांति मिलेगी जो संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा करने से मिलती है। अब विश्वास कीजिए हमारी बात पर। देखिए, और जो माता बहनें अपने घर में अपने पति की सेवा करती हैं, तो ये मानिए कि आपको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है, पूरी नर्मदा परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है, सारे अनुष्ठान, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, सिर्फ आपको आपके पति की सेवा करने से। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झून रहे 3 देव बन करके लालना। ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया माता ने अब बालक बना दिया, किसके कारण, अपने पति की सेवा से।
स्त्री के लिए शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ पति की सेवा ही करे, पति को ही परमेश्वर माने, तो भगवान भी उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। सारे देवी देवता उनके बंधन में बन जाते हैं। और अगर घर से आप माता बहने को अपने पति अनुमति दे देते हैं, उनके माता पिता अनुमति दे देते हैं, गुरु अनुमति दे देते हैं, तो फिर तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। आपके ऊपर समस्त देवी देवता कृपा करेंगे और आपकी नर्मदा परिक्रमा बड़े आनंद के साथ पूर्ण होगी। हम बस यही संदेश देने के लिए आए थे आप लोगों को। अब यदि आपको उत्तर वाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा की जानकारी चाहिए तो हम नीचे लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो लिंक पर जाइए और संपूर्ण जानकारी को आप जो है प्राप्त कर लीजिए और आनंद से नर्मदा परिक्रमा कर लीजिए, वही फल मिलेगा। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नर्मदे हर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर माता बहनों तक ये जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे भक्तों, हमारे ठाकुर जी की सेवा में सरसों का तेल खत्म हो चुका है। यदि कोई भक्त ठाकुर जी की सेवा में सरसों का तेल अगर दे, दक्षिणा डाल दे, तो आपकी बड़ी कृपा, ठाकुर जी को आपकी तरफ से रोज दीपक लगेगा, माँ तुलसी मैया को रोज दीपक लगेगा, नर्मदा मैया को दीपक लगेगा। तो आप जो सेवा देना चाहते हैं जरूर दें। आप सभी को हमारा नर्मदे हर। जय राम कृष्ण हरि। पांडुरंगा।